बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में आज दौरा है। बालाघाट में चुनावी सभा को पीएम संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है। बालाघाट में चुनावी सभा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और चेन्नई में भी आज पीएम रोड शो करेंगे। पीएम मोदी आज एमपी के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। पिछले 3 दिनों में पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में ये दूसरा दौरा होगा। इसके साथ ही मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी रहेंगे, जहां पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में चुनावी रैली में वो शिरकत करने वाले हैं। साथ ही शाम को चेन्नई में रोड शो को भी संबोधित करेंगे। ये देखा जाए तो बीजेपी ने पीएम मोदी का 4 दिन में 7 राज्यों का दौरा करने का रोड मैप तैयार किया है। मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो शुरू हो चुके हैं, जिससे बीजेपी अपनी जीत का रास्ता तय करेगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी के लगातार जो दिग्गज हैं वो अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं और अब पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आज पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। बालाघाट में आदिवासियों को साधने की पूरी कवायद। चुनाव बेहद करीब और ऐसे में कितना अहम हो जाता है इस तरह के चुनाव प्रचार? चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पिछले अब ये रोड शो हुआ था और आज वे बालाघाट में आ रहे हैं। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को 6 लोकसभा सीटों पे चुनाव है। उनमें जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। तो आज प्रधानमंत्री का बालाघाट में दौरा है। और जहां तक बात करें हम कांग्रेस की, तो कल ही राहुल गांधी भी मंडला और शहडोल पहुंचे थे और उन्होंने कल एक बहुत ही बड़ा वक्तव्य दिया। उनका ये स्टेटमेंट हर जगह कोड हो रहा है कि आदिवासी ही देश का मालिक है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का ही मध्य प्रदेश में जो फोकस है वो आदिवासी वोटरों पे है। और बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में आज प्रधानमंत्री की एक सभा है और बालाघाट को नक्सली एरिया कहा जाता है। इसमें अभी भी नक्सलवाद जिंदा है और यहाँ पे जो चुनाव का समय है प्रथम चरण के, उसका भी वो भी समय दूसरे जो शहर है उनसे अलग है। तो आज प्रधानमंत्री फिर एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र में पहुंचेंगे। वे यहाँ पे अपनी 10 साल की कार्यकाल का बखान तो करेंगे ही, इसके साथ ही वे आदिवासियों को आगे का रोड मैप भी बताएंगे कि अगर उनकी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो आदिवासियों के लिए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री सुबह पीलीभीत पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद वे बालाघाट आएंगे और देर शाम को उनका आज ही चेन्नई में एक बहुत बड़ा रोड शो है। तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए सीधे दक्षिण पहुंचेंगे और चेन्नई में शाम को रोड शो के साथ अपने दिन को समाप्त करेंगे। अनिरुद्ध, जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को साधने में है। हमने देखा विधानसभा चुनाव के पहले कि जिस तरह से रानी कमलापति स्टेशन का नाम बदल दिया गया और इसके साथ ही और भी तमाम जो योजनाएं हैं आदिवासियों के लिए, उनके लिए लेकर आई गई। यानी साफ तौर पर देखा जाए कि जो पिछली बार का आम चुनाव हुआ था उसमें आदिवासियों का वोट बीजेपी को इतना ज्यादा नहीं मिला था, जिसके बाद क्या अब इस तरह से देखा जाए, इस तरह से समझा जाए कि इस बार पूरा साधने आदिवासी बाहुल्य वर्ग को साधने की पूरी कोशिश, ये इस तरह से साफ तौर पर समझ में आ रहा है? क्योंकि लगातार एक बार जबलपुर दौरा, महाकौशल में दौरा और अब बालाघाट पहुंच रहे हैं पीएम। देखिए, ये सारे दौरे उसी स्थान पे हो रहे हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र तो है ही, साथ ही यहाँ पे 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होना है। और जहां तक बात करें हम 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हालांकि जीत मिली, प्रचंड विजय मिली, लेकिन आदिवासी इलाकों में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की पार्टी को अपेक्षित थी। 47 जनजातीय वर्ग की सीटों में से 22 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। इसीलिए कांग्रेस का भी फोकस खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा 2.25 करोड़ से ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। तो कांग्रेस के राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों का ही फोकस मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटरों पे है। और आज सबकी नजर लगी हुई है कि बालाघाट में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि कल ही राहुल गांधी स्टेटमेंट देके गए हैं कि आदिवासी ही इस देश के मालिक हैं। तो आज का जो प्रधानमंत्री का बालाघाट दौरा है उस पर सबकी नजर है, कांग्रेस विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की भी नजर बनी हुई है। ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।